नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु में क्या अंतर है। हम सब दोनों को एक ही मानते हैं, फिर भी अंतर तो कहीं ना कहीं होगा ही। देखिए, भगवान श्री कृष्ण हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवता है और उन्हें विष्णु के 8वें अवतार के रूप में पूजा जाता है। वो सुरक्षा, करुणा, कोमलता और प्रेम के देवता हैं और भारतीय देवताओं में सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से पूजनीय भी। जब भगवान विष्णु की तरफ आते हैं तो विष्णु को त्रिमूर्ति में संरक्षक के रूप में जाना जाता है। हिंदू त्रिमूर्ति जिसमें ब्रह्मा और शिव शामिल है। वैष्णववाद परंपरा में विष्णु सर्वोच्च देव हैं जो ब्रह्मांड की रचना, रक्षा और परिवर्तन करते हैं। शक्तिवाद परंपरा में देवी को सर्वोच्च वर्णित किया गया है, फिर भी विष्णु, शिव और ब्रह्मा के साथ पूजनीय है। फिर भी विष्णु, शिव और ब्रह्मा के साथ पूजनीय है। देवी को प्रत्येक की ऊर्जा और रचनात्मक शक्ति कहा जाता है, जिसमें लक्ष्मी विष्णु के समान पूरक साथी है। और सरल शब्दों में कहें तो भाई मैं एक उदाहरण दूंगा कि कोई उच्च पद पर आसीन व्यक्ति यदि अपने कार्यालय में जाता है तो उसे सभी आदर सत्कार पूर्वक व्यवहार करते हैं, और जब वही व्यक्ति घर जाता है तो उसके निकटतम परिवारजन उसके साथ साधारण व्यक्ति जैसा व्यवहार करते हैं। यहाँ तक कि वो व्यक्ति अपने पुत्र या पौत्र को कंधे पर बैठकर घुमाता है। करेक्ट। और जैसे व्यक्ति एक ही है पर व्यवहारिक आदान प्रदान अलग अलग है, उसी प्रकार भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु एक ही हैं, परंतु वैकुंठ में तथा गोलोक वृंदावन में व्यवहारिक संबंध अलग अलग है। वह धाम जहाँ उनके स्वांश मतलब विष्णु या नारायण निवास करते हैं वैकुंठ कहलाते हैं, जहाँ भगवान नारायण रूप में रहते हैं। तात्विक दृष्टि से गोलोक तथा वैकुंठ में कोई अंतर नहीं है, किंतु वैकुंठ में भगवान की सेवा भक्तों द्वारा असीम ऐश्वर्य द्वारा की जाती है, जबकि गोलोक में उनकी सेवा शुद्ध भक्तों द्वारा सहज स्नेह भाव में की जाती है। अगर सरल शब्दों में समझाऊं तो कृष्ण का जन्म हर साल कृष्ण जन्माष्टमी पर मनाया जाता है, जो अगस्त के अंत में या फिर सितंबर की शुरुआत में आता है। कृष्ण महाभारत, भागवत पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण और भागवत गीता में एक केंद्रीय चरित्र हैं और कई हिंदू दार्शनिक, धार्मिक और पौराणिक ग्रंथों में इसका उल्लेख है। तो जीवन चित्रित कैसे किया है? एक ईश्वर बालक, एक मस्करा, एक आदर्श प्रेमी, एक दिव्य नायक और एक सार्वभौमिक सर्वोच्च व्यक्ति के रूप में वर्णन मिलता है। वैष्णववाद संप्रदाय के अनुसार ईश्वर का रूप सगुण है और उसका एक निश्चित रूप है, लेकिन वह असीम, पारलौकिक और अपरिवर्तनीय पूर्ण ब्रह्म है। ये भगवान विष्णु है। तो विष्णु के कई दयालु और भयानक चित्रण भी मिलता है। पत्नी लक्ष्मी के साथ क्षीरा सागर में तैरते हुए नाग के कुंडल पर सोते हुए सर्वज्ञ के रूप में चित्रित किया गया है। श्री भगवान कृष्ण विष्णु के रूप में उसी प्रकार विस्तार करते हैं जिस प्रकार एक जलता दीपक दूसरे को जलाता है। यद्यपि दोनों दीपक की शक्ति में कोई अंतर नहीं होता, तथापि श्री कृष्ण आदि दीपक के समान है। भगवान श्री कृष्ण अवतारी हैं, जिनके सर्वप्रथम 3 पुरुष अवतार हैं। पहले अवतार कारणोदय क्षयी विष्णु मतलब महाविष्णु, जिनके उदर में समस्त ब्रह्मांड है तथा प्रत्येक श्वास चक्र के साथ ब्रह्मांड प्रकट तथा विनिष्ट होते रहते हैं। दूसरे में गर्भोदकशाही विष्णु, जो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट करके उसमें जीवन प्रदान करते हैं तथा जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। और तीसरे अवतार क्षीरोदकशाही विष्णु, जो परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में तथा सृष्टि के प्रत्येक अणु में उपस्थित होकर सृष्टि का पालन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने समान नारायण या विष्णु से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उनमें 4 विषय दिव्य गुण हैं।
लीला माधुर्य मतलब उनकी अद्भुत लीलाएं, भक्त माधुर्य, माधुर्य प्रेम के कार्यकलापों में सदा अपने प्रिय भक्तों से घिरा रहना। फिर है रूप माधुर्य, अद्भुत सौंदर्य, और वेणु माधुर्य, उनकी बांसुरी की अद्भुत ध्वनि। भगवान कृष्ण लक्ष्मी जी के मन को भी आकृष्ट करते हैं। लक्ष्मी जी ने रासलीला में सम्मिलित होने के लिए कठिन तपस्या की, लेकिन शामिल नहीं हो पाई, क्योंकि गोपियों के भाव या गोपियों को शरीर में ही रासलीला में प्रवेश किया जा सकता है। जब गोपियां रासलीला के समय कृष्ण को ढूंढ रही थी, तो कृष्ण एक बगीचे में नारायण के चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए, किंतु वे गोपियों की प्रेम दृष्टि को आकृष्ट नहीं कर पाए। तो इसे कृष्ण की सर्वोत्कृष्टता सिद्ध होती है। जब भी दुनिया को बुराई, अराजकता और विनाशकारी ताकतों का खतरा होता है, तो विष्णु धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार लेते हैं। दशावतार विष्णु के 10 प्रमुख अवतार हैं जो आप जानते हैं, जिसमें राम और कृष्ण अवतार जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट कीजिए। धन्यवाद।